बिहार में एक तो उद्योग के नाम पर कुछ है नहीं, और कभी कभार अगर ऐसा कुछ होता भी है तो लेकिन उसका मंशा शुरुआत ही होता है ठगने से, और अंत भी होता है ठगने से। हम लोग भी आज आपको एक स्पेशल ठग की स्टोरी बता रहे हैं, और उसके बाद उसके साथ उसके परिणाम को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ठगों के बाद जो है लोगों का जान माल का नुकसान हुआ ही, लेकिन उनका भी कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ। हम लोग एक हाईवे पर है, और हाईवे पर नजर तब पड़ा जब हम लोग देखे कि हाईवा जो है एकदम ठीक ठाक कंडीशन पे ही इसी तरह से लावारिस कंडीशन में खड़ी है। ऐसा कंडीशन में सिर्फ वहाँ होता है जहाँ थाना होता है। इसलिए होता है क्योंकि गाड़ी जब जब्ती हो जाता है तो लोग इसको छुड़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि पेपर का फॉल्ट होता है या भारी भरकम फाइन होता है, जुर्माना होता है। लेकिन अगर एक आम जगह पर इस तरह से गाड़ियां रहेगी तो एक सवाल जरूर होता है कि आखिर ये गाड़ियां यहाँ पर कर क्या रही है। तो फिर सोचे एक वीडियो बनाया जाए कि आखिर ये गाड़ियां किनकी है। तो पता चला कि ये गाड़ियां, इस जो गोदाम आपको दिख रहा है, ये एक समय में बहुत बड़ा यहाँ पर सीमेंट का क्या था इसमें। हम तो नए हैं इधर के, चाचा जी है। आप क्या था यहाँ पर पहले? सीमेंट का कारोबार चलता। सीमेंट का कारोबार होता था। आप इसी में काम करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, तब कहाँ के हैं? हम इसी जगह के हैं, मेरा घर है। स्थानीय लोग हैं? हाँ जी। स्थानीय लोग, चचा बुजुर्ग हैं। इधर गाड़ी को दिक्कत हो जाए आप जानते होंगे, यानी कि यहाँ सीमेंट रिपैकिंग होता था। हाँ, नकली सीमेंट। अब नकली की असली हम नहीं बता सकते। प्रशासन ने इसको सील किया था, ये बात सही है? हम मालूम हुआ है, उससे हम लोगों को थोड़े बड़का आदमी से गपशप होता है। हाँ। ऐसे किसी किसी का मुंह से हम सुने। किसी के मुंह सुने। क्या नाम है इसका, मालिक का? सुमन चौधरी। चलिए, सुमन चौधरी कोई है, बाकी कौन है पता नहीं, इसलिए हम लोग उसकी तस्वीर यहाँ पर नहीं लगा रहे, क्योंकि उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन खबर का मकसद ये है सिर्फ कि किस तरह से आप आगे देखिएगा। ये गोदाम आपको दिखा दिए, अब थोड़ा और आगे आ जाइए। यहाँ पर अगर आप देखिएगा किस तरह से, यानी कि नकली सीमेंट, यानी कि जो सीमेंट आता था रेक पॉइंट से, उसके बाद जो अदला बदली का खेल, कई बार हमने खबर भी ऐसा चलाया है। कई सारे अग्रवाल फैमिली अभी भी है गुलाबाग में, उसी के लिए ये खबर खास तौर पर है कि आपका भी ये हाल ना हो जाए। किस तरह से 60-60 लाख रुपए या 70-70 लाख रुपए में एक हाईवा आता है, और एक हाईवा वहां आपको लगी हुई है, आगे और हाईवा लगा हुआ है, वहां पर आपको दिख रहा है, आगे भी हाईवा लगा हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6 कई सारे हाईवा इसलिए सड़ गए क्योंकि प्रशासन ने इसको सील कर। आप आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीमेंट का बोरी है। दरअसल इसमें होता क्या था, तो जो जानकार है, जो बाबा है, वो लोग भी बताएं कि यहाँ पर जो सीमेंट खराब हो जाते थे। भैया जी, ये सब जानकारी है तुम लोग को? हाँ सुने हैं, सुना है जी। ये लोग लोकल है तो पूरा नहीं बताएंगे, बाकी बताने के लिए हम लोग हैं। मतलब मेरा घर उस पार हुआ। अच्छा, हम इस जगह काम करते हैं और मेरा डेरा है बैरियर का काम करता है? जी जी जी, टेम्पो लड़ रहे जी जी जी। ये टेम्पो बैरियर का काम करता है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है नकली सीमेंट बनना, या फिर जो एक्सपायरी सीमेंट है उसको फिर से रिपैकिंग करके उससे भेज दिया जाता कंस्ट्रक्शन कंपनी को। सही बात है? अब इतना बात हमसे पूछते हैं तो आपका जान माल को नुकसान हो सकता है, इसलिए आप नहीं बोलिएगा। चलिए, बाकी इस जान माल का नुकसान को हम लोग हमेशा एकदम ये कहिए कि जान हथेली पर ही लेकर इस खबर को हम लोग दिखाते हैं। बाकी ये है, इस बाबा लोग भी और भी कई लोग हैं जो कहे हैं कि ऐसा होता था। थोड़ा बहुत बोल दीजिए। सीमेंट यहाँ तैयारी होता था। अब देखिए, सीमेंट तैयारी होता था। सीमेंट तैयारी होने का फैक्ट्री इतना आसान नहीं है कि पूर्णिया की बनमनखी में लग जाएगा। सीमेंट तो यहाँ सप्लाई होता है ना, सीमेंट सप्लाई होता है ना। हाँ। अब देखिए, एक हाईवा उधर दिखा दिया ना, दूसरा रोज बाय रोज एक्सीडेंट होता है, रोज बाय रोज। अच्छा। प्रतिदिन उसमें डायवर्सन में टकरा जाता है कोई भी। धोखा धोखी से एक्सीडेंट होता है रात को कि रात में दरअसल ऐसा हुआ कि अवैध कारोबार का जब धंधा होता है, और फिर अवैध कारोबार का धंधा पर जब ताला लग जाता है तो परिणाम यही होता है। आप देख रहे हैं 60-70 लाख, 70 लाख, 70 लाख, 2 करोड़ 10 लाख का हाईवा खाली यहाँ रोड पर ऐसे छोड़ दिया गया। कारण क्या है कि अवैध संपत्ति से, अवैध तरीके से ये जो संपत्ति है, अकूत संपत्ति का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रशासन ने इस पर ताला जड़ दिया। जब प्रशासन ने इस पर ताला जड़ दिया तो भाई उसके बाद फैक्ट्री तो सील हुई ही हुई, लेकिन साथ साथ जो गाड़ियां उस वक्त में था, ऐसे इस मालिक को 25-30 गाड़ियां, लेकिन उस वक्त में जितनी गाड़ियां थी वो सारी गाड़ियां हो गई सील। जो गाड़ी जहां था वही गाड़ी वो वहां रह गया। प्रशासन ने इसको कर दिया सील, और इसी वजह से ये गाड़ियां आपको बनमनखी के इस रोड पर, जहां से उधर एकदम भक्त प्रहलाद की धरती है, ये महर्षि मई की धरती है, आस्थाओं का पूरा केंद्र बनमनखी में बसता है। ऐसे ऐसे बाबा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे भगवान यहाँ पर है जिसको पूरा दुनिया जानती है, उसका जन्म स्थल है ये। और उस जन्म स्थल में देखिए ये कैसे यहाँ पर कुकर्म होता है। ये भी हाईवा आप देख रहे हैं, और आपको ये मत देखिए कि सीधा फूट गया, ये देखिए कि इसका बॉडी से आपको लग रहा होगा कि हाईवा बिल्कुल तंदुरुस्त स्थिति में था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन भाई ऐसा होता है कि जब आप प्रशासन के हत्थे चढ़िएगा, जब दुकान पर मुहर लगता है सील का, उसके बाद बर्बादी आपके वहीं से शुरू हो जाती है। आप ये देख रहे हैं,
और उसके बाद किसी तरह से फिलहाल ये परिवार जो है वो पता नहीं और दूसरा काम कर रहा है, क्या कर रहा है वो लोग जाने। लेकिन सिर्फ खबर यही है कि अगर आप अवैध धंधा करते हैं, क्योंकि गुलाबाग इस वक्त में भी हम लोगों को सोचना है कि कई सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें से कुछ खास अग्रवाल टाइप के परिवार के लोग हैं जो नकली सीमेंट का धंधा करते हैं। बस इंतजार हम लोग को उस दिन का भी है जिस दिन हम लोग को एकदम पुख्ता जानकारी होगी, जिसके बाद हम लोग फिर से उसी गोदाम में घुसकर फिर न्यूज को बनाएंगे और उसके बाद आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से आपके जान माल का नुकसान होता है। जो पुल ढहता है उसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की जवाबदेही नहीं होती है, बल्कि ऐसे ऐसे सीमेंट वाले जो मालिक होते हैं, गोदाम के मालिक होते हैं, जो आपके जान को जान नहीं समझते हैं, जिसको सिर्फ और सिर्फ मुनाफा समझ में आता है और उसका केंद्र है बनमनखी। बात समझिएगा, कई सारे नकली जो भी, यानी कि आप ये कहिए कि बहुत सारे नकली मारवाड़ी का जो धंधा गुलाबाग में फल फूल रहा है ना, उसका केंद्र बनमनखी है। कई सारे यहाँ पर बड़े बड़े रसूख वाले परिवार हैं जो गुलाबाग में रहकर बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ नकली खाद बीज का, नकली सीमेंट का, नकली मैगी का, या कई सारे ऐसे नकली प्रोडक्ट्स हैं जिसका निर्माण गुलाबाग में धड़ल्ले से हो रहा है और उसके मालिक का घर बनमनखी है। आप किसको जानते हैं कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर कोई भी लेबर जो इस चीज को वीडियो को देख रहे होंगे आप शेयर करिएगा, क्योंकि अगर आप सूचना देते हैं तो सूचना बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ऐसे मालिकों को एक्सपोज करते हैं और उस मालिकों को इस वीडियो के माध्यम से सावधान भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं आपका भी ये हाल ना हो जाए। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और उतना ही कमाइए जितना कमाने के लायक आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर सरकार ने आपको अथॉरिटी दे रखी है। अब ऐसा ना हो जाए कि अपने पैकेट भरने के लिए, अपने परिवार को अच्छी खुशी देने के लिए आप दूसरी किसी परिवार की जिंदगी को दांव पर लगाकर ऐसे ऐसे सीमेंट का निर्माण कराएं जिसके कारण से बड़ा बड़ा पुल जो है वो ढह जाता है, रोडें खराब हो जाती है, दिखने के लिए लगता है कि हाँ सीमेंट डल रहा है, लोग कहते हैं सीमेंट तो उतना ही डला था, लेकिन उस सीमेंट में कोई जान होता नहीं है। लोग बरसों पैसा जुटाकर घर बनाते हैं और सरकार जो है पैसा खर्चा करके रोड बनाना चाहती है, पुल बनाती है, लेकिन ऐसे ऐसे फैक्ट्रियों के कारण से ये सारा सपना सरकार का और आदमी का धुआं धुआं हो जाता है, मिट्टी मिल जाता है। तो अगर ऐसे लोगों का सपना मिट्टी मिलेंगे फिर आपके बिजनेस को बोलता भारत, यानी कि हम मिट्टी मिला देंगे, ये कसम खाकर ही हम लोग माइक को उठाए हैं। बाकी ये बर्बादी का नजारा हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से कि 2 करोड़ का संपत्ति सिर्फ यहाँ रोड पर है, बाकी कितने सारे गाड़ियां कहाँ कहाँ चल रहे हैं और ये गोदाम भी बिल्कुल सील हो चुका है। और इंतजार होगा और हमें भी इंतजार होगा आपके फोन का, मेरा नंबर वहां पर स्क्रॉल में दिख रहा होगा, उस नंबर पर संपर्क करिए। गुलाबाग में जहां भी नकली किसी भी चीजों का कारोबार फल फूल रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी का, माफिया का, रंगबाज का, किसी का भी हो, सूचना दीजिए, होगी रिलाई। जय हिंद।